हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे भाई? वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग केस नंबर 1 भी देख लिए थे, केस नंबर 2 भी देख लिए थे। केस नंबर 1 क्या कहता था? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव करता था अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आता था? -v² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब केस नंबर 2 में क्या कहता था? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव करता था अलोंग द परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ इमेज -v/u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 3, जिसमें देखेंगे कि भाई जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना के मूव करता है तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, और इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे और इस पर एक न्यूमेरिकल को भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए हेडिंग्स लगाते हैं, केस नंबर 3 को देखते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है? देखिए केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट moves at some angle on the principal axis, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना के, तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? ये देखिए कॉनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव करता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना के, मान लो कि थीटा एंगल बना के ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो भाई इस भी को दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर द एक्सिस। इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? भी कॉस थीटा एक हो जाएगा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस होता है, और एक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? भी साइन थीटा। तो ये देखो दो कंपोनेंट, इस भी का दो कंपोनेंट हो गया, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई ये केस नंबर 1 पढ़े थे, ये केस नंबर 2 पढ़े थे। ये देखो अलोंग द एक्स एक्सिस क्या देखोगे? अलोंग द एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? हम लोग निकाले हैं, पढ़े हैं केस नंबर 1 में, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है? द माइनस v² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है। ये हमने केस नंबर 1 में पढ़ा है। उसी प्रकार से ये परपेंडिकुलर केस नंबर 2 में देखे हैं, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस में आपने क्या पढ़ा है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स करता है परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? आपने वाई एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, -v/u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जबकि इसका फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पोल से कितना सेंटीमीटर दिया हुआ? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा है कितना? 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, 37 डिग्री के एंगल पर। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हमें दिया हुआ है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? भाई क्वेश्चन को समझो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि ऑब्जेक्ट मूव्स करता है प्रिंसिपल एक्सिस से 5 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल बना के? 37 डिग्री एंगल बना के। तब कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हो सकता है। तो भाई इसका ये 5 मीटर पर सेकेंड जब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना के मूव करता है, तो इसका दो कंपोनेंट आप तोड़ सकते हो, दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। कैसे बनाओगे? ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल हमारा क्या है? 37 डिग्री है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में 5 cos 37, एक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 5 sin 37,
भाई cos 37 और sin 37 क्या होगा, एक ट्रायंगल होता है, फिजिक्स में दो ही ट्रायंगल फेमस होता है, एक 37 डिग्री एक 53 डिग्री होता है, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल है, इसके सामने की छोटे वाले एंगल के सामने क्या होता है, 37 डिग्री होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल लोगे cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, cos थीटा आधार बटे कट 4/5। आज यहाँ से sin 37 क्या हो जाएगा, sin 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। तो भाई इसका कंपोनेंट तोड़ोगे 5 cos की जगह cos 37 4/5 4 4 5 5 कैंसिल, क्या बचेगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका कंपोनेंट तोड़ोगे 5 sin 37, तब 5 sin 37 का वैल्यू कितना है 3/5 5 5 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये क्या कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तब हम फॉर्मूला को लगाएंगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या देखेंगे फॉर्मूला, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। और परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है माइनस v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आप इस दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ से इसका वेलोसिटी क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस 4 मीटर पर सेकेंड और परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, हम पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई, कॉनकेव है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है तो कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉनकेव की फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से v फाइंड कर लोगे, v बराबर क्या होता है u/u - f, मिरर फॉर्मूला से u का मान कितना है -30 है, -30 है और गुने -20 है, यहाँ पे -30 और माइनस प्लस 20 है, कितना हो जाएगा 600 और -10, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बनाएगा, 60 सेंटीमीटर पर इमेज कहीं बनाएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पर कहीं इमेज बनाएगा। अब यहाँ से 60 सेंटीमीटर आप अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लो वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसके बाद क्या करोगे, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लो। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है -v² अपॉन u स्क्वायर, -v² अपॉन u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। -v का मान कितना निकाला है -60 का स्क्वायर इंटू u का मान कितना निकाला है, u का मान कितना दिया हुआ है 30, तो -30 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कितना है भाई, अभी निकाला है कंपोनेंट से 4 है, तो 4, ये कितना हो जाएगा भाई 60 का स्क्वायर 3600, ठीक, 0 0 0 36 3600 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर 0 0 0 9 900, ठीक है, 900 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 9 चौका 36, ये हो जाएगा 4, मतलब 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इसका वेलोसिटी कितना आया 16 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग निकाल लेंगे परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है, v निकालना है, तो भाई v मिरर फॉर्मूला लगा दिए, u/u - f, यहाँ से हम v का मान निकाल लिए। उसके बाद अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग क्या किए, फॉर्मूला लगा के निकाल लिए इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखेंगे परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो अभी निकाल दिया, ये वेलोसिटी कितना आया था 4 आया था, ठीक है, ये कितना आया था 3 आया था। अब इसका निकालेंगे, इसका निकालने के लिए क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे,
क्या आता है फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, माइनस भी अपॉन सी यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। माइनस भी का मान अभी निकाला है भाई, -60 है। माइनस यू का मान सॉरी यू का मान कितना है, 30 है, -30, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, 30 दूना 60, 2 माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड।